हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन ने स्टेम, रूट और लीफ कंप्लीट कर लिया था, यानी वेजिटेटिव या कायिक अंग अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑर्गन। और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि लीफ जैसे आइडेंटिफिकेशन जो कैरेक्टर है, पहचान का है, उसी तरीके से जो फ्लावर है उस फ्लावर को भी हम एक आइडेंटिफिकेशन वाला या पहचान वाला अंग मानते हैं। अब जैसे आपने गुलाब का पेड़ नहीं देखो, लेकिन गुलाब का फूल देखते ही आप पहचान जाओगे। तो ये इसीलिए है क्योंकि फ्लावर भी, और सबसे बड़ी बात कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, इसलिए जो है प्लांट का सबसे अच्छा पार्ट हम यही मानते हैं और अच्छा भी लगता है। आप देखते हो कि हम उसको कई जगह यूज़ करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन कि व्हाट इज़ फ्लावर, कि फूल क्या है या पुष्प क्या है, तो आप कहोगे इट इज़ ए मॉडिफाइड सूट, यानी कि ये एक रूपांतरित प्ररोह है। और ये रूपांतरित प्ररोह यानी कि जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो जहाँ पर कि लीफ निकल रही होती है उसकी जगह फ्लावर निकलना चालू हो जाता है। तो ये एक सूट या प्ररोह का ही मॉडिफाइड या रूपांतरित अंग है। अब यहाँ पे देखो कि अगर आपने देखे हो तो जो ये है, यहाँ पे दो सिस्टम है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि अपन फूल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम देखेंगे पुष्प क्रम, और उस पुष्प क्रम को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। और यहाँ पे दो तरीके के पुष्प क्रम होते हैं। पुष्प क्रम कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या कहना चाहिए, एक सदाबहार आपने देखा भी होगा, इसका इस तरह का फूल आता है, अगर आपने देखा हो तो इस तरीके का ये फूल है इसका, और ये इसके ऊपर लगता है ऐसे। तो ये बहुत आपने अपने स्कूल में भी अगर आप सिड्डी पे देखोगे तो आपको लग रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्टेम था, ये लीफ है, और इसके ऊपर यहाँ पे देखो ये जो बर्ड्स हैं, अगर आप देखोगे तो ये बर्ड्स दिख रही हैं। तो ये क्या है, एक स्टेम पे ही लगी हुई है। तो इनका जो लगने का क्रम है उस क्रम को हम क्या बोलते हैं, पुष्प क्रम। और ये जो क्रम है, ये क्रम दो प्रकार का है। एक तो कहलाता है असीमाक्ष। असीमाक्ष मतलब कि उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेसिमोस। ये अपना एक तरह से मान लो स्टेम ही है, और उस स्टेम के ऊपर फ्लावर्स लग रहे हैं। तो नीचे आपको थोड़ा बड़े दिख रहे हैं, ऊपर छोटे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये लगातार बढ़ता जाएगा। तो रेसिमोस में क्या होगा कि ये जो है स्टेम, या जो उसको अक्ष बोलते हैं अपन, एक्सिस बोलते हैं, जिसपे फ्लावर लगा हुआ है, वो लगातार बढ़ेगा, तो उसे तो हम बोलेंगे रेसिमोस। और जो ये फूल का क्रम है, ऊपर छोटे नीचे बड़े, उसे हम बोलते हैं एक्रोपिटल। ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ दूसरा है साइमोस। तो साइमोस में आप देखो कि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, यानी कि इस पर फूल आया खत्म, फिर नीचे लगेगा, फिर इस पे आया, फिर अगर आना है तो फिर इसके पे आएगा। तो इस तरीके से जो है इसका अक्ष क्या होगा, उसकी हाइट तो क्या होगी, लगातार बढ़ती रहेगी, और इसकी यहाँ पर नहीं बढ़ेगी। तो ये आपको देखो यहाँ पे ये अभी मैंने आपको बताया था, ये तो कौन सा है आपका रेसिमोस, क्योंकि यहाँ पे देखो छोटे तो आपको ऊपर दिख रहे हैं और बड़े इसमें नीचे दिख रहे हैं। तो ये तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहीं पे अगर आप दूसरा देखो तो यहाँ पे आप देखो ऊपर बड़े हैं और नीचे आपको छोटे दिख रहे हैं ना छोटे। तो यहाँ ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका साइमोस, और ये हो गया आपका रेसिमोस। तो यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। और अक्सर जो है बच्चे इनमें कंफ्यूज भी करते हैं। तो अगर अक्ष की या एक्सिस की लगातार वृद्धि हो रही है तो हम बोलते हैं असीमाक्ष, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, और उसको हम बोलते हैं रेसिमोस इंग्लिश में। और उसी तरीके से अगर हम दूसरा देखते हैं जिसको हम बोलते हैं सीमाक्ष, यानी कि इसकी वृद्धि क्या होगी, इसमें सीमा है और उसकी वजह से रुक रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइमोस। और अगर हम इसमें क्रम देखते हैं तो क्रम हमें जो है ससीमाक्ष में तो क्या कहलाता है, तलाभिसारी यानी बेसिपिटल, और इसमें होता है अग्राभिसारी यानी कि एक्रोपिटल। तो ये आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में अब अपन अगला देखेंगे पुष्प, फ्लावर।
और फ्लावर में हालांकि डायग्राम में आपको बता रही हूँ, लेकिन वैसे मैंने आपको आज थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा प्रैक्टिकल आप क्लास में भी होती तो और भी अच्छा करवाती। तो अब यहाँ देखो मैंने आपको आपका फेवरेट फ्लावर दिखा रही हूँ आपको। तो ये है फ्लावर, और ये भी एक तरीके का क्या है, क्योंकि यहाँ पहले स्टेम था और उसी पे फ्लावर लग गया है, तो इस तरीके से है। अब ये जो एंजियोस्पर्म है अपना पुष्पीय पादप है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो ये एक सेक्सुअल ऑर्गन है, पौधे का लैंगिक अंग है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं, और उसी के बाद में जब निषेचन के बाद इसी में फल बनेगा, बीज बनेगा, तो इसलिए ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा गोल स्ट्रक्चर दिख रही ना, ये इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कहलाती है पुष्पासन, ठीक है। और जिसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, यानी हिंदी में आपको समझ आ रहा है, पुष्पासन यानी पुष्प का आसन। यहाँ पे सारी चीजें किस पे हैं, इसके ऊपर तो के आसन है, तो इसे बोलते हैं थैलेमस या पुष्पासन। फिर उसके बाद में आपको देखो ये ग्रीन सी लीव जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल हिंदी में तो, और वैसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद में तीसरी चीज है जो सबसे अट्रैक्टिव है। अब बाह्य दल भी आपको ग्रीन है तो सब में अधिकतर ग्रीन मिलेंगे तो उससे नहीं, लेकिन जो ये है पंखुड़ियां जिसे हम बोलते हैं पेटल, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कोरोला या दल। हिंदी में बोलते हैं दल और इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। तो ये यहाँ पे आपका तीसरा हो गया पार्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, और सबसे अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, आपको पता है। अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है, उभयलिंगी और एकलिंगी, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब अगर अपन इसको खोलें तो खोलने पे हमें अगर इसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं तब तो ये क्या है, बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हालांकि मैं तोड़ रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे इसे तोड़ना, लेकिन आपको दिखाने के लिए इसको मुझे तोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, ये आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये है पुंकेसर, ठीक है, यानी मेल ऑर्गन है। और अगर आप अंदर की तरफ देखो तो आपको थोड़ा सा ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली क्या है, इसका फीमेल पार्ट। और इसमें देखो बहुत सारे स्टिग्मा, जब अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप ध्यान देना, ये आपको रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, ये तो है स्टिग्मा। और यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है जायांग या गाइनोसियम। तो इसमें दोनों चीजें, इसलिए ये क्या है, बाइसेक्सुअल। और अगर यूनिसेक्सुअल है वो बहुत कम मिलते हैं, और आज मुझे मिला भी नहीं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये कहलाता है आपका बाइसेक्सुअल, दोनों हैं मेल और फीमेल इसलिए। और अगर नहीं होते, एक जैसे तोरई वगैरह जो होते हैं उसमें आपको मेल अलग मिलेगा फीमेल अलग मिलेगा, तो वो कहलाता है आपका यूनिसेक्सुअल। अब उसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें त्रिज्या सममित, एक व्यास सममित। अभी अपन ने एनिमल्स में भी पढ़ी थी, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल। तो यहाँ पर बस नाम बदल गया है, त्रिज्या सममित को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, और अगर वैसे हम देखें तो वो क्या कहलाता है, रेडियल। तो अब यहाँ पे अगर अपन फ्लावर की बात कर रहे हैं तो ये जैसे ये सदाबहार का है, ठीक है, आपको दिख रहा है। अब इसको ये क्योंकि सर्किल में है, तो अगर हम इसको कट करें तो कट करने पे किसी भी रेडियस से अगर हम इसको कट करते हैं तो हमें इसमें 2 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं, तो उसे तो हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन अगर हमारे पास में कुछ और, जैसे अभी मेरे को मिला नहीं, बाकी जैसे मटर वगैरह का होता है, तो अगर आप मटर वाले फूल को देखो तो वो आपका किस में आता है, एक व्यास सममित में, क्योंकि अगर आप उसको अलग अलग त्रिज्या से काटो तो आपको वो इक्वल पार्ट में नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है असम्मिति, यानी कि अगर कोई भी सम्मिति नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक आपको अनार का बता रही हूँ, अब ये जो अनार वाला है ये आपको असम्मित दिख रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ छोटी लीव्स हैं, यहाँ बड़ी वो पेटल्स हैं, और अगर आप वो भी देखोगे इसके रेड कलर के इसमें है कैलेक्स या बायदल, तो ये भी आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है। तो ये आपका किस में आता है, असम्मिति में या एसिमेट्रिकल में, जिसमें कि कोई भी आपको सिमेट्री दिखाई नहीं देगी। तो ये चीज हो गई।
अब उसके बाद में फिर आता है त्रिअंडपी, चतुष्अंडपी और पंचतई, यानी कि इसमें टेट्रामेरस, आपका ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ये चीज़ क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका है, अब इसमें देखो आप जो आपको पेटल दिख रही है बहुत इजीली दिख रही है, 5 है। अगर आप इसमें जो इसके बाहर बाएं दल हैं बहुत छोटे से हैं, अगर आप इसको गिनोगे तो ये भी आपको 5 मिलेंगे, और अगर आप इसको खोल के अंदर देखते हो तो उसमें आपको स्टेमन भी 5 मिलेंगे। और जो अंदर है, कभी आपने इसमें देखा भी होगा कि जैसे अपनी घड़ी की सुई होती है उस तरीके से इसमें वर्तिकाग्र होता है, तो उसको अपन निकालते भी हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये इसका क्या है, वर्तिका, ठीक है, और इसके ऊपर है वर्तिकाग्र यानी स्टाइल और स्टिग्मा। तो ये यहाँ सिंगल है, लेकिन अगर आप इसको नीचे कट करके देखोगे तो उसके अंदर आपको 5 ओव्यूल्स भी मिलेंगे, यानी 5 अंडपी भी होती है। तो ये देख के चलिए कि हर चीज जो नेचर की है उसमें आपको मैच मिलेगी। तो अगर सारी चीजें 5-5 हैं तो इसे अपन क्या बोलते हैं, पेंटामेरस। और अधिकतर जो आपको फ्लावर्स हैं वो पेंटामेरस मिलेंगे। अब जैसे ट्राइमेरस है, ट्राइमेरस में आपका बेस्ट एग्जांपल है अनियन या प्याज वाला। अगर कभी आपको प्याज वाला अपना मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें सारी चीज़ें 3-3 है, तो उस तरीके से ट्राइमेरस है। और अगर आप सरसों है, सरसों का फूल आप लोगों ने देखा होगा, तो वो है आपका कौन सा, टेट्रामेरस, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें कैसी है, 4-4। क्योंकि अभी अपन जब ये फैमिली वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। उसके बाद में है सहपत्री या सहपत्रहीन, ब्रैक्टियोल या ई ब्रैक्टियोल, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जैसे मान लीजिए फ्लावर है, तो इस फ्लावर के नीचे कोई भी आपको लीफ जैसी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रही है तो उसे हम बोलते हैं, मतलब सहपत्र। अगर कोई भी फ्लावर है तो उसमें 4 सर्किल होते हैं, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हो तो उसे हम बोलते हैं सहपत्र। तो यहाँ जैसे अगर कभी आपने देखा हो तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखो, ये तो है हमारा फूल, लेकिन इसके नीचे ये पत्ती सी दिखाई दे रही, दिख रही ना। तो ये जो पत्ती सी आपको दिखाई दे रही है, ये पत्ती क्या कहलाती है, सहपत्र। और उसके ऊपर फिर ये देखो, ये आपका बहज दल या कैलेक्स है, फिर उसके बाद में दल है। तो इस तरीके से अगर सहपत्र उपस्थित है तो हम बोलेंगे ब्रैक्टिएट, ये सहपत्री। और अगर जैसे ये गुलाब वाला था, आपने इसमें देखा इसमें कुछ नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ब्रैक्टियोल या असहपत्री। उसके बाद में देखो चारों वही दे रखे हैं, कैलिक्स है, बायदल है, फिर दल है, फिर जो मेल वाला है स्टेमन वाला उसको अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम या पुमंग। फिर उसके बाद में जो फीमेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट क्या कहलाता है, गाइनोसियम। उसके बाद में एक चीज़ मैं इसको और अभी आपको करा दे रही हूँ कि अगर हम इसको 3 उसमें डाला हुआ है, जैसे आपके इसमें दे रखा है अधोजायांग, ठीक है। यहाँ देखो दे रखा है कि अधोजायांगता यानी हाइपोगाइनस, फिर परिजायांगता यानी पेरिगाइनस, और अधिजायांगता मतलब एपिगाइनस। अब ये चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक आपको मैं बता रही हूँ कि ये जैसे मान लीजिए फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर में सबसे पहले है कैलिक्स, फिर है कोरोला यानी दल, फिर उसके बाद में आएगा स्टेमन, फिर आएगा क्या, ओवरी। तो अगर ओवरी सबसे ऊपर है, जैसे यहाँ डायग्राम में भी आप देखो कि सबसे पहले नीचे क्या है, बायदल, फिर उसके बाद में दल, फिर उसके बाद में पुंकेसर, और फिर उसके बाद में ओवरी। यानी ओवरी अगर सबसे ऊपर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस, अधोजायांगता। और अगर बिल्कुल नीचे, जैसे अगर आप मटर वगैरह में देखोगे तो वहां पर आपको ओवरी अंदर की तरफ मिलेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिगाइनस। और कुछ जो कंडीशन है जिसमें कुछ पार्ट तो आपको ओवरी के ऊपर मिलेंगे और कुछ पार्ट ओवरी के नीचे मिलेंगे, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सेमी एपिगाइनस, ठीक है। और हम इसी तरह से इसमें ओवरी में भी करते हैं कि अगर सबसे ऊपर ओवरी है, सबसे ऊपर अंडाशय है, तो उसे हम बोलते हैं सुपीरियर, और अगर नीचे होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंफीरियर
और अगर बीच में तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेमी इंफीरियर या सेमी सुपीरियर। तो इस तरीके से 3 कंडीशन होती है जिन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम